So good morning, students. Welcome back to your own classes, business studies, joint stock company. We have to start today again with the basics, right? And with the speed also. क्या है joint stock company? The company form of organization is considered to be the most suitable for organizing business activities on a large scale. Now it depends. आपको इस चैप्टर के एंड में कहीं जगह केस स्टडीज में क्वेश्चन भी दिखेंगे कि अगर आपको एक स्मॉल स्केल का बिजनेस सेटअप करना है तो क्या आपको कंपनी फॉर्म यूज करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सो अगेन यू हैव टू डिसाइड कि कितना आपका बजट है, कितना आपका टारगेट है, क्या आप चाहते हैं. ठीक है ना, किस टाइप का बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लार्ज स्केल पे अगर आपको वर्क करना है, डेफिनेटली कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. कहने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन है विच वी हैव टू फॉलो इफ यू वांट टू स्टार्ट आवर ओन कंपनी. सीरियसली, अगर आपको आगे फ्यूचर में अपनी कंपनी सेटअप करने का टारगेट हो तो अच्छे से नॉलेज लीजिए बच्चों. ठीक है ना, क्योंकि ऐसे यंग आइकन ही आप में से कुछ बच्चे ही आगे चल के कंपनी सेटअप करते हैं, राइट? या फिर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म. सो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. क्योंकि अगर कंपनी लेवल की बात करें, बड़े लेवल की कंपनी, राइट, वो भी टाइप्स ऑफ कंपनीज में आप पढ़ेंगे बेटा. ठीक है ना, तब आपको नॉलेज होगा. तो अगर आपको पैसा चाहिए अच्छा खासा, तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है? सिर्फ पब्लिक लगाती है. बस पब्लिक को ट्रस्ट होना चाहिए कि हम एक अच्छी जगह पैसा लगाएं. आज अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स अपने एक नई कंपनी लॉन्च करे, ठीक है ना, टाटा केमिकल्स या टाटा पेट्रोलिज्म, वट एवर, और वो नया शेयर वापस से मार्केट में इशू करे, अपना शेयर बेचना चाहे. क्यों सर, शेयर क्यों बेचना चाहेंगे? शेयर की कहानी भी हम पढ़ेंगे. बिकॉज पैसा कौन लगाएगा कंपनी में, ह्यूज कैपिटल कौन लगाएगा? सर पब्लिक लगाएगी. तो पब्लिक को अगर ट्रस्ट है रतन टाटा के ऊपर, उसके टारगेट्स के ऊपर, उसके मिशन विजन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, डेफिनेटली जनता पैसा लगाएगी और करोड़ों रुपए लगाने को तैयार है जनता. बिकॉज जनता के पास पैसा है, दैट्स इट. सो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में? विद एडुकेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली. बिल्कुल सही है ना बेटा. कोई कंपनी, रतन टाटा जी खुद थोड़ी ना काम करते हैं अपनी कंपनी. एफिशिएंट, एक्सपीरियंस, ट्रेन, पर्सोनल यानी कि हम सब पर्सनल एम्प्लॉय, हम सब एम्प्लॉयज, हम सब वर्क करते हैं बेटा, राइट? एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और उन्हें अच्छा पैसे की जरूरत है. ऑफ कोर्स इफ यू आर हैविंग गुड स्किल्स, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आप टैलेंटेड है, बट यू विल एक्सपेक्ट अ हैंडसम सैलरी कि सर मेरी नीड पूरी हो सके, आई नीड अ गुड सैलरी, देन डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर यू, दैट्स इट. तो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आती है? फंड्स. फंड्स कहाँ से मिल जाता है? पब्लिक से. पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है, कंपनी क्या करती है? एक्सपीरियंस मैनेजर्स, ट्रेन मैनेजर्स अपॉइंट करती है और उसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली होती हैं और कंपनी कैन बिकम सक्सेसफुल एंड कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर. दैट्स इट. डेफिनेशन कई अलग अलग ऑथर्स ने दे रखी है. ठीक है ना. अब सेकंड देखिए कितना अच्छा, हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन किया था. अब इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल कौन सर? जो लोग सब मिलकर शेयर्स खरीद रहे हैं वो कौन है? उन्होंने एसोसिएट ही तो किया अपने आप को कंपनी के अंदर. ठीक है ना. हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ व्हिच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप. भाई एक बात सुनिए, अगर आप जितने शेयर के मेंबर हैं, आप उतने ही शेयर के मालिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं. अगर आपने किसी कंपनी के 5000 शेयर्स परचेज कर लिए तो आप कह सकते हैं हाँ मेरी कंपनी है. यस यस यस, आपके पास राइट्स होंगे. क्या राइट्स होंगे? पढ़ेंगे आप, सब कुछ आपको कंपनी के अंदर मिलेगा. थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, बिल्कुल. अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, कंपनी ईयर के एंड में एनुअल जनरल मीटिंग करती है, उसमें आपको अधिकार है, आप जा सकते हैं और कंपनी की मीटिंग अटेंड करके अटेंड कर सकते हैं कि कंपनी के क्या नए नए टारगेट्स हैं, कंपनी क्या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाह रही है, कंपनी के क्या क्या कंडीशंस, जो भी है, पॉलिसीज, पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना टर्नओवर किया, each type of information you will get from the company. Got it students? ठीक है. नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा डेफिनेशन लिखा है. A joint stock company is an artificial person. Of course artificial है बच्चों, आप देख थोड़ी ना सकते हैं कंपनी को, कोई सच में थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है. ये तो अलग अलग नेम्स हैं. टाटा हो गया, बिरला हो गया, एशियन पेंट हो गया, दीज आर द नेम्स, आर्टिफिशियल नेम्स. ठीक है. तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है. इनविजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते ना आप छू सकते हैं. एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ.
हाँ भाई, कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें तो प्रॉब्लम है, इस कंपनी ने ये चीज की। या अगर आप कुछ भी आप सोचिए, इन दी आइज ऑफ लॉ का मीन क्या है कि हाँ भाई कह सकते हैं कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से कि यस देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टाटा हैरियर या कुछ भी वट एवर, देर आर सो मेनी कंपनीज। आप सोचिए, दिमाग लगाइए अपना, और डाउट है तो बिंदास हैंड रेज कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मोर बेटर मैनर। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल नेम है बच्चों। हाँ, कहने को ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर वो एक कंपनी है, ठीक है ना, कोका कोला कंपनी है सर, राइट, सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है सर, सिंपल, ठीक है ना। चले आगे स्टूडेंट जल्दी से, चलिए रीड आउट करते हैं आगे। फीचर्स ऑफ कंपनी, ये भी हम आई थिंक पढ़ चुके थे, फिर भी हम इसको स्पीडली कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आज एक कंपनी का पूरा पूरा के पूरा मटेरियल आप अपने दिमाग में डाउनलोड कर सके। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहले तो देखते हैं पॉइंट्स कितने हैं। सर नंबर 1 पॉइंट दिख रहा है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल बेटा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। अभी पॉइंट्स हम पढ़ भी लेंगे डिटेल में, डोंट वरी भाई। इंडिविजुअल अलग है और कंपनी अलग है। ऐसा नहीं कि आपकी किसी कंपनी जैसे कि ये विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस, अगर किंगफिशर एयरलाइंस बर्बाद हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि आपने शेयर खरीदे हुए थे, मतलब आप भी मालिक थे तो लोग आपके पास पैसा लेने के लिए आएंगे अपना, ना 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 ना। एग्जिस्टेंस टोटली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट 100% अप्लाई होता है। देन आर्टिफिशियल पर्सन है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब किसी की डेथ हो जाए कोई टेंशन नहीं है, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। कंपनी का बिजनेस एज इट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट 100% फॉलो होता है सर, 100%। कॉमन सील, किसी एक का नाम से काम नहीं चलता है, कॉमन सील है जो सबके लिए पर्टिकुलर यूज होती है कंपनी के लिए, राइट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप चाहें तो आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 मिनट की आपको मैं नॉलेज देता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए, आप जब तक थियोरिटिकल लाइफ में आपको पढ़ना होगा प्राइमरी मार्केट, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कौन सा मार्केट पढ़ना होगा स्टूडेंट्स? प्राइमरी मार्केट। और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? यस बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस। जब एक कंपनी अपना शेयर इशू करती है, ठीक है, जब एक कंपनी अपना शेयर इशू करती है, उस पूरे प्रोसेस को जब तक हम आपसे पूरा पैसा नहीं ले लेते, ठीक है, समटाइम्स वी यूज्ड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम यू इन इंस्टॉलमेंट्स। जैसे कि अगर आपने एक कार खरीदी लोन पे तो धीरे धीरे आप पेमेंट करेंगे, वैसे कंपनी भी कई बार फैसिलिटी देती है। थियोरिटिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन सुनना ध्यान से। हम आपसे जब तक पूरा पैसा शेयर का नहीं ले लेते, वो हम प्राइमरी मार्केट को कंसीडर करते हैं उससे। और लेटर ऑन व्हाट वी यूज्ड टू डू, सर कंपनी शेयर्स को लिस्टेड कर देती है सेकेंडरी मार्केट विच इज नोन एज स्टॉक मार्केट, जो रियल लाइफ में मार्केट में रन कर रहा है। वहां इन शेयर्स के ऊपर डेली इनके शेयर्स के प्राइसेस में मूवमेंट्स आते हैं, कभी रेट इंक्रीज हो जाता है, कभी रेट डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो इन सेकेंडरी मार्केट यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनीबडी। वहां पर ऑनलाइन बोली चलती है, आप अपना एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हाँ भाई ये हमारा डिजायर है, हम ये शेयर इतने रुपीस में बेचना चाहते हैं। खरीदने वाले अपना बोली लगाते हैं, ऑक्शन होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। आप चाहें तो जी बिजनेस के अंदर या कई चैनल्स के नीचे आपको शेयर मार्केट के रेट्स दिखेंगे अलग अलग कंपनीज के, विद सिंबल ऑफ ग्रीन एंड रेड। ग्रीन बोले तो रेट इंक्रीज हुआ, रेड बोले तो आपको दिखेगा रेट डिक्रीज हुआ। तो 2 टाइप के मार्केट्स एक बच्चे को स्टडी करने चाहिए लाइफ में। एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट, देन सेकेंडरी मार्केट। तो अभी जब तक आप थियोरिटिकल लाइफ में हैं, आप पढ़ रहे हैं प्राइमरी मार्केट कि कंपनी कैसे अपने आप को रजिस्टर करती है, कैसे अपना एक रजिस्ट्रेशन कराती है, फिर लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर अपने शेयर्स बेचने के लिए ऑफर करती है। ये सब प्रोसेस आप आने वाले दिनों में रीड आउट करने वाले। जितना इजी और जितना शॉर्ट टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप था, जेयूएफ था, पार्टनरशिप था, उतना ही लेंदी टॉपिक डिटेल डिस्कशन है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर।
राइट बच्चों, तो कंपनी में भी हम रीड आउट कर रहे हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें नंबर 1 हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, देन आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्ट्रेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। भले आप ऑनर हैं, कंट्रोल आपके पास पूरा नहीं है, कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं भाई, और लिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं। Whereas if you talk about sole proprietorship or partnership firm, partner ये liability is unlimited। आपकी पर्सनल एसेट भी यूटिलाइज की जा सकती है टू पे ऑफ दी डेट्स, टू पे ऑफ दी लोन्स which are outstanding in the market। ठीक है, खत्म। कितने पॉइंट्स है बच्चों? ओनली 8 पॉइंट्स। आपसे कभी भी हम पूछे रात को नींद में, कभी भी एनी टाइम, आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए सर ये तो भूल गए ना बेटा ना प्लीज। तो इसको कैसे याद करेंगे? 10 से 15 बार कम से कम इसको रीड आउट करो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठीक है, छोटी सी मेडिसिन के रूप में इसकी डोज ले लो। पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप खुद बताओ ऑनेस्टी से बेटा। जैसे परपेचुअल सक्सेशन थोड़ा सा भूल सकते हैं बच्चे, तो इसके अंदर का मसाला भी एक लाइन याद कर लो कि भैया किसी की डेथ हो जाए डजंट मैटर, कोई एक मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए डजंट मैटर, कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा फॉर एवर एंड एवर एवर। राइट? आर्टिफिशियल पर्सन, अब इसके अंदर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर कंपनी आर्टिफिशियल है सर। हमने किसी ने नहीं देखा सर एयरटेल को, हमने किसी ने नहीं देखा एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक इज एन आर्टिफिशियल नेम। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइए अब जल्दी से इसकी थियोरेटिकल गहराई स्पीडली रीड आउट कर लें। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम। ओन नेम जो भी आपने नाम दिया, ठीक है, मालिक कोई है डजंट मैटर, क्या नाम आपने दिया अपनी कंपनी को, सारा काम उसके हिसाब से चल रहा है। right? It can enter into contract with outsiders in its own name. The company and its members are separate individuals। कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है बच्चों, दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। राइट? आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है? A company does not have a physical body like a natural human being। Exactly। कंपनी कोई जीता जागता इंसान नहीं है सर, आर्टिफिशियल नेम है जो हमने ही दिया। सिंपल सी बात है, इसमें कहाँ टेंशन है? कितने सारे मार्केट में ब्रांड नेम्स हैं, सिंपल। राइट बच्चों? ठीक है ना, बीकाजी भी कंपनी बन चुका है, आपको पता होना चाहिए। और इवन कोटा में देयर इज अ इंस्टीट्यूट, साइंस का एक फेमस इंस्टीट्यूट है करियर पॉइंट, उन्होंने अपना शेयर बना लिया। शेयर बना लिया मींस कंपनी के नाम से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, एंड नाउ दे आर हैविंग देयर शेयर्स। आप सोचिए, एक इंस्टीट्यूट, कॉमर्स का नहीं है, साइंस का है, कोटा का, and they have established their institute, they have converted their institute, and they have given company the name company कि हाँ भी करियर पॉइंट एक कंपनी, और उसको रजिस्टर्ड करा लिया। और शेयर मार्केट में उनका भी रेट, शेयर का रेट डेली आता है, आप चेक कर सकते हैं, नेट पे आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर जैसे मौसम ने, किस बच्चे ने कहा था, कुशाग ने, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कि सर शेयर मार्केट का डिस्कशन करो। ये टॉपिक चलता जाएगा और हम शेयर मार्केट का डिस्कशन करते रहेंगे साथ साथ, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यही तो कंपनी मेन संभालेंगे। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस तो भाई कंपनी के नाम से ही चलेगा आपके, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं? जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप पहले से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारे मेन 8 से 10 मेंबर हैं जो मेन कंपनी को मैनेज करेंगे। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप आइए, हमारे शेयर्स खरीदिए, पैसा लगाइए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। वी आर प्रॉमिसिंग यू दैट वी विल गिव यू बेस्ट रिटर्न्स, वी विल गिव यू डिविडेंड एवरी ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया, हम आपको अच्छा डिविडेंड देंगे। सिंपल सी बात है, इट्स ओके। ठीक है? कंपनी यूज्ड टू पे डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स अर्न, जितना प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर हम क्या देंगे अपने लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड देंगे सर, डिविडेंड। गॉट इट बच्चों? रजिस्ट्रेशन,
परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। आप रीड आउट तो करके देखेंगे ना, आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं है। गॉट इट स्टूडेंट्स? रजिस्ट्रेशन क्या है? इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि पहले कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता था यहाँ पे? ये अभी चेंजेस हुए बेटा? एनीबडी? एनीबडी? किसी को आइडिया कि पहले कौन सा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता था? अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स प्रीवियसली कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता था। जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होते हैं बेटा, जैसे आपने मोबाइल आप यूज करते हो तो चेंजेस आ गए ना। पहले कौन सा नोकिया का छोटा छोटा फोन आता था, धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आने स्टार्ट हुए। अब कितने ज्यादा स्मार्टफोन आने लग गए कि हमें कुछ लगता ही नहीं कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंट है। हाँ ठीक है, एक एक फीचर एड ऑन होता जाता है। वैसे ही कंपनीज में भी, बिजनेस में भी कई सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, अपडेशंस आते रहते हैं। और कंपनी में लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या देखा आपने कि सर कंपनीज एक्ट 2013 अब फॉलो होने लग गया है, rather companies act 1956. Next point, perpetual succession. A company has continuous existence independent of its members. A company is created by law and only law can bring an end to the existence. भाई हमने लॉ के थ्रू पूरा अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया कि हाँ भाई ये ब्ला 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 हमारी कंपनी है, हमने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया है, अब हम शेयर्स भी बेच सकते हैं मार्केट में, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट किसी एक मेंबर की डेथ से, एक मेंबर की डेथ से क्या होगा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेंबर्स में कम and members may go out, but the company goes on forever. The life of the company can come to an end through legal procedure of winding up. स्टार्ट हो गया ना कंपनी का बिजनेस अगर, तो बंद भी नहीं होगा। आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर। इट्स नॉट इजी कि भैया आज मूड हुआ कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, आज मूड हुआ एंड कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट सोल प्रोप्राइटरशिप, इवन इट्स नॉट पार्टनरशिप बिजनेस। ये कंपनी है सर, चलता रहता है, राइट? देन कॉमन सील, being an artificial person the company cannot sign, therefore there is a need for common seal with its name engraved on it। आप समझिए इसका मतलब क्या है? भैया भले एयरटेल या भले रिलायंस का मालिक अंबानी जी हैं, समझ रहे हो? डजंट मैटर, डजंट मैटर, उसके सिग्नेचर नहीं होंगे। कॉमन सील यूज होगी जिसपे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड हो, प्रिंटेड हो साथ में। क्लियर है? आप समझ रहे मेरी बात? ये नहीं कि भाई मैं मालिक हूं तो मेरे सिग्नेचर होंगे, नहीं। अब आप मालिक नहीं है, आपने कंपनी सेटअप कर लिया। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। हालांकि देखिए रियल लाइफ में देयर इज अ डिफरेंस, मेन करता धरता मालिक ही होता है। बट लीगली आप सबकी नजरों में क्या कहेंगे कि भैया मालिक तो शेयर होल्डर है सर, हम तो केवल एक एम्प्लॉय की तरह हैं। भले हमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में कह सकते हैं कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट बेटा अंबानी जी खुद रिलायंस कंपनी के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी जी सिग्नेचर नहीं कर सकते शेयर सर्टिफिकेट पे या कहीं पे भी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज कॉमन सील यूज होती है। द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल, right? Anyone acting on behalf of the company can use common seal। कितनी सही बात लिखी है बेटा इन्होंने? Got it? Anyone acting on behalf of the company can use common seal in place of signature of the company to bind the company। कोई एक इंसान अपना सिग्नेचर नहीं कर सकता। अगर आप कंपनी का कुछ भी वर्क कर रहे हैं and if there is a requirement of signature, common seal use कीजिए, that's it, खत्म। Any document which does not bear the common seal of the company is not binding on the company। देखिए अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर कॉमन सील नहीं लगी हुई, वो माना ही नहीं जाएगा लीगल, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना ही नहीं जाएगा। कितनी अच्छी बात है, दैट्स इट, खत्म। आगे चलते हैं जल्दी से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। चलिए नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। आइए जल्दी से रीड आउट करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। अब ये चीज सच में दिमाग में समझने वाली।
कि कंपनी में पैसा कहां से आता है सर? सबसे में शेयर्स। सर क्या है शेयर? अ पीस ऑफ पेपर, अ सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द कंपनी। कौन इशू करता है इसे? सर कंपनी इशू करती है। किसे इशू करती है? पब्लिक को इशू करती है। सर क्यों करती है? सर एक्चुअली कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स। कंपनी को तो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? अब फंड्स कहां से आएगा? सर जनता से आएगा। अब जनता कहेगी पैसा तो लगा रहे, बदले में कुछ तो दो एविडेंस के रूप में। तो व्हाट कंपनी विल गिव? सर कंपनी विल गिव शेयर सर्टिफिकेट। लाइक इफ यू गो फॉर एफडी इन अ बैंक, तो बैंक से भी आप कहते हैं ना सर्टिफिकेट दीजिए फिक्स डिपॉजिट का, पेरेंट्स से कंफर्म करो ये चीज, पेरेंट्स विल आल्सो गाइड यू बेटर। ठीक है, तो कंपनी क्या देती है आपको? शेयर्स देती है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर्स, as a shareholder is free to withdraw his membership from the company by selling his share, right बच्चों? लेकिन ये शेयर्स सेल आउट कहाँ होंगे पता है आपको? सेकेंडरी मार्केट में। जो रियल लाइफ में आप पढ़ते हैं, रियल लाइफ में आपके घर के आसपास अगर कोई भी स्टॉक मार्केट का ऑफिस हो, बहुत सारे ऑफिस है बीकानेर में, नियर बाय तुलसी सर्किल, व्यास कॉलोनी, देयर आर सो मेनी ऑफिसेज इन एंटायर इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड। वहां पर आप अपने शेयर बेचिए, किसने मना किया? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, व्हाट यू कैन डू? यू कैन सेल योर शेयर। सर किसे बेचेंगे? अरे ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे, ऑनलाइन चलता है सिस्टम, आप अपना रेट लगाइए, जो भी रेट मिल रहा है मार्केट में बेच दीजिए, कोई टेंशन नहीं। सिंपल। जैसे आपने गोल्ड खरीदा 20,000 का, 5 साल बाद आप चाहते हो कि इसको बेचना है, अब उसका वैल्यू 15,000 है या 30 या 40 या 50,000, वट एवर यू कैन से, राइट बच्चों? नेक्स्ट लिखा है द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर्ड। अब ये आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, दिस यू विल कम टू नो लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली, आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद वही है। ठीक है ना? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम पढ़ेंगे बेटा ये। ठीक है, तो जनरली बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेल आउट यू कैन सेल आउट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये पॉइंट भी अच्छा है बच्चों। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। भाई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कहां से आता है पैसा? कौन संभालता है कंपनी? कहते हैं सर शेयर होल्डर, वही तो मालिक है। द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में थोड़ा सा झूठ भी होता है, सच्ची बात तो यही है। लिखा है दी शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो सब पहले से फिक्स होता है बेटा, वो सब पहले से फिक्स होता है कि अगर आज डाबर कंपनी है, डाबर कंपनी, तो उसमें कौन कौन मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो पहले से डिसाइडेड होता है। उन्हें तो मेन एक ही एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, पैसा लगा दो, शेयर्स खरीद लो, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ फंड्स, दैट्स इट। द डायरेक्टर्स, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं, द डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये थोड़ी ना कि सारा काम खुद करेंगे, बिल्कुल नहीं सर। वो क्या करेंगे? प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ऐड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, भले आप मालिक हो लेकिन आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज कंट्रोल आप नहीं करेंगे। कंट्रोल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो हायर करेंगे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स या जैसे भी। फिर वहां पर बहुत ज्यादा वो भी होता है, ब्लफ भी होता है बेटा, खुद पैसे खा जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का मेन मार्केट शेयर, मतलब जो भी मेन प्रॉफिट मार्जिन है वो अपनी पॉकेट में ले जाते हैं, और फिर कंपनी शो करती है हमने तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, और प्रॉफिट कम कमाया है तो हम शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड कम देंगे। सिंपल सी बात है। अगर एक कंपनी ऑनेस्टी से अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करे तो प्रॉफिट किसका होता है? आप जरा सोचिए स्टूडेंट्स, गहराई से सोचिए। सर प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि पैसा किसने लगाया? शेयर होल्डर्स ने। तो व्हाट कंपनी शुड डू? सर वो प्रॉफिट कंपनी को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बट जनरली कंपनीज ऐसा नहीं करती। या प्रॉफिट अगर कमाया 10 करोड़, सपोज प्रॉफिट कितना अर्न किया? 10 करोड़, तो दिखाएगी कितना कंपनी? 2 करोड़, 3 करोड़। क्योंकि अगर ऑनेस्टली से प्रॉफिट दिखा दिया, देन व्हाट कंपनी विल डू? कंपनी शुड डू, कंपनी को सर ये डिविडेंड देना पड़ेगा, सारा पैसा बांटना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कहेंगे ना ये चीज तो गलत है भाई, फिर हम क्यों बैठे हैं, सारा काम तो हमने किया।
ठीक है, जनता ने पैसा लगाया, इट्स ओके। तो इसी वजह से रियल लाइफ में ऐसा होता है बेटा, बहुत सारी कंपनीज दे यूज्ड टू डू व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे शो लेसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। कम प्रॉफिट दिखाएंगे, कम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वेरी इजी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों जल्दी से, लिमिटेड लायबिलिटी। सर क्या है ये लिमिटेड लायबिलिटी? द लायबिलिटी of members of the company is limited to the extent of their share capital contributed in the company. For example, if a person has purchased 1000 shares of 10 each, then his liability up to 10,000 only. बेटा इस बात को जरा ध्यान से समझिए, अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, अब अगर कंपनी डूब भी गई तो हद से हद आपका 1 लाख गया, आपका 1 लाख रुपीज गया। एडिशनल आप पे करने के लिए लायबल नहीं हो, लेकिन आप 1 लाख मांग भी नहीं सकते। सर क्यों नहीं मांग सकते, वो तो हमारा पैसा है। नहीं, अगर कंपनी लॉस में चली गई, अगर मान लीजिए कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कंपनी लॉस में आ गई, तो कंपनी को जितना पैसा कंपनी के पास है, दैट कंपनी हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स। लोन को कंपनसेट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बट ये बात क्लियर है कि द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इज इट ओके? लेकिन एक अच्छी बात तो है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, रिस्क कितना ज्यादा होता है बेटा, आप सोचिए। अगर लॉस में आ गई आपका बिजनेस, जितना भी लोन्स लिया है, आउटसाइडर है, क्रेडिटर्स है, सबको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी सेम है। बट इन केस ऑफ कंपनी, जितना पैसा आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, उस हद तक आपका लॉस हो सकता है, एडिशनल लॉस नहीं होगा। सो इन केस ऑफ कंपनी वी कैन से liability is limited। अब जल्दी से आते हैं मेरिट्स पे, कोई पॉजिटिव बातें, एडवांटेजेस। और एडवांटेजेस में पहला एडवांटेजेस आपको दिख रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। 100% आप ये रीड आउट कर सकते हैं। लायबिलिटी लिमिटेड होती है सर, एक अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट आप चाहें तो आप अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं। ये देखिए बीचों बीच लिखा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, दी इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ब्रिंग्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जब चाहें कंपनी से अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, गॉट इट। एट एनी टाइम द शेयर्स इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आप चाहें तो उसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं बच्चों। एंड द सेम अमाउंट कैन बी यूज टू बाय द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। अरे जो लोग डेली स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो यही काम तो करते हैं, शेयर्स खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। ये एक अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीज है बच्चों ये कंपनी का, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट कीजिए बच्चों, देखिए चेक कीजिए क्या दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ऑलरेडी हम रीड आउट कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। पढ़िए, ये पॉइंट्स मैंने आपको शॉर्ट समरी दी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको आराम से आप डिटेल में रीड आउट करें। एंड सीरियसली अगर आपको कहीं डाउट आता है, बिंदास यू कैन आस्क मी एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। I don't have any issue to explain you again and again, right students? चलिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है ग्रोथ एंड एक्सपांशन में, इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द कंपनी हैज लार्जर financial resources and their rate of profit is also high. They can easily use large amount of accrued or retained profit. सर इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, ये समझ नहीं आया स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, they can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. Can anybody explain the meaning of this third line? Can anybody explain this third line? Yes students, क्या हुआ इस लाइन का मीनिंग ग्रोथ एंड एक्सपांशन के अंदर? बिकॉज बाकी जो चीजें इजी है वो आप रीड आउट कर सकते हैं, मैंने की पॉइंट्स भी आपको पढ़ा दिए स्टूडेंट्स। लेकिन इस थर्ड लाइन का मीनिंग क्या हुआ, they can easily use, they means company can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. Any idea, anybody?
चलिए मैं एक्सप्लेन करूं इसका मीनिंग आपको, आइए समझिए। देखिए कंपनी क्या कर सकती है, कई बार मान लीजिए कंपनी ने 5 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया, 5 करोड़। कंपनी ने क्लियर कट जनता को मैसेज दिया कि हम ओनली 1 करोड़ ही बांटेंगे, 4 करोड़ हम रिटेन करके रखेंगे। रिटेन मीन्स अपने पास बचा कर रखना। हमने उस प्रॉफिट को अपने पास बचा के रखा। बताइए क्यों? सर एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। अब कंपनी ने, मान लीजिए हुंडई कंपनी ने जैसे अभी नई i20 लॉन्च की कर रहे हैं, हुंडई कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च, ऑलमोस्ट हो गया, आई थिंक बुकिंग से स्टार्ट हो गई। अब मान लीजिए हुंडई कंपनी एक अपना नया प्लांट सेटअप करना चाह रही, क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया में भी एज ऑफ नाउ, जो प्रोडक्शन है काफी धीरे हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल। अब कंपनी को मान लीजिए वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है, कुछ और मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, और कंपनी एक अलग से सेटअप करना चाह रही है, एक और अपना पूरा प्लांट सेटअप करना चाह रही है, लेकिन कंपनी को उसके लिए अच्छे खासे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। जरा सोच के देखिए बच्चों, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट को कहाँ से फुलफिल करेंगे? जब पूरे ईयर में जो पैसा कंपनी ने कमाया, अगर उसमें कुछ हिस्सा अगर कंपनी रिटेन करके रख ले, अपने पास बचा के रख ले, और उसी को आगे यूटिलाइज कर ले, तो इजीली फर्म का एक्सपेंशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का, और ग्रोथ मिल सकती है। सोचिए, जितना ज्यादा गहराई से आप सोचेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा कि यस सर, ये पैसा इकट्ठा करके रखने से क्या बेनिफिट हुआ। कंपनी ने अपना बिजनेस को और एक्सपांड कर लिया, बिजनेस सेटअप और कर लिया, और नई कंपनीज ओपन कर ली, राइट, और नई ब्रांचेस ओपन कर ली, तो एक्सपांशन हो सकता है इसलिए इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, प्रॉफिट भी काफी हाई रेंज में होते हैं, राइट, कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट टू देखिए बेटा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, इसमें आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। सर जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो कंपनी क्या सोचती है, एक अच्छी कंपनी प्रोफेशनल हायर करती है, एक्सपर्ट्स, ताकि बिजनेस और इंक्रीज हो, प्रॉफिट्स और इंक्रीज हो, मार्केट शेयर और इंक्रीज हो। तो अच्छी बात है सर, इससे मैनेजमेंट क्या होगा, एफिशिएंटली वर्कआउट करेगा। एंड देन द लास्ट पॉइंट, large amount of capital, definitely in case of company बहुत सारा कैपिटल कंपनी के अंदर आ जाता है, जिसे हम कैपिटल ना बोल के शेयर कैपिटल बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल वर्ड यूज ना करके क्या यूज करते हैं बच्चों, शेयर कैपिटल। क्योंकि कंपनी के पास पैसा कहां से आता है सबसे मेन, सर शेयर्स के थ्रू आता है सबसे मेन पैसा, राइट। लेकिन एज वी डिस्कस ऑलवेज इन केस ऑफ बिजनेस स्टडीज, जहां पॉजिटिव बातें हैं वहीं नेगेटिव बातें भी हैं, राइट। नाउ इन शॉर्ट वी आर डिस्कसिंग demerits oblique disadvantages of a company. Number one, complexity in formation. It's not easy. It's not easy to become a company, to start a company. It's not an easy task. देखिए लिखा है to perform these activities, ये जो भी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज है उसके लिए प्रोफेशनल हायर्स करने पड़ते हैं, who charge high fees, even sometimes registration fees have to be paid to the registrar. आपकी कंपनी का सेटअप ऐसे नहीं होता बच्चों, आपको रजिस्ट्रार को पैसे देने पड़ते हैं। समझ रहे हैं आप बात? सर कौन है रजिस्ट्रार? अरे एक प्रॉपर ऑफिस है भाई, जहां पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, दैट्स इट, सिंपल। तो इट्स नॉट इजी, नहीं तो हर कोई बना लेता ना कंपनी, बेटा आप जरा सोच के देखिए। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्या लिखा है इसके अंदर देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 1956, the company is required to provide lot of information to the office of registrar of the companies. Such information is available to general public also. So it is therefore difficult to maintain complete secrecy about the operations of a company. आप 100% secrets नहीं रख सकते अपने तक, because अब सब लोग जब पैसा लगाएंगे तो सबकी expectation भी होंगी, क्या कि भैया हमें बताओ कंपनी का कहाँ कितना पैसा लग रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है कंपनी के। वो ओवरऑल थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहता कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। सबसे ज्यादा सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप में रहता है। नेक्स्ट आप देखिए, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी is not managed by owners, but it is managed by professional managers, right? These managers get salary for their services, so there is no direct relation between the efforts and reward. The increase in company's profit will not increase the income of managers.
So there is lack of motivation and incentive to perform efficiently. अब आप जल्दी से समझे बेटा इसका मतलब क्या है। जो मैनेजर्स है दिल लगाकर फुल ऑन मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कंपनीज के मार्केट शेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, बट उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितने उन्होंने एफर्ट्स किए, बिकॉज दे आर जस्ट द एम्प्लॉयज। एक बात प्रैक्टिकल आप भी सोच के देखिए ना बेटा, कि भले आई एम अ टीचर इन दिस लेयाल पब्लिक स्कूल, आई कैन गिव यू गारंटी आफ्टर 5 years if you come and see the situation of commerce in Leal public school, you will be, you will feel wonderful कि सर 100 200 के आसपास स्ट्रेंथ हो चुकी है। बट ये तो नहीं होगा ना कि मेरी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, नहीं होगा ना बच्चों। मान के चलिए, बिकॉज आई एम अ टीचर, दैट्स इट, सिंपल। ये बात हमें समझनी चाहिए इन केस ऑफ कंपनी ऑल्सो। सो ये सारे पॉइंट्स आज आपका टारगेट है, कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। अगर कल कहीं डाउट्स आते हैं तो आई विल डिस्कस ओनली योर डाउट्स। लास्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, यहां तक आपको रीड आउट करना है। इन केस ऑफ एनी डाउट आई एम देयर टू हेल्प।